फिर कड़वी हकीकत? क्यों चुप रहा है धुरंधर का सच? गैंगस्टर का असली चेहरा बेनकाब। अपनी पहली पार्ट से धमाका करने वाली और पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस, सपा जैसी विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द करने वाली फिल्म धुरंधर अपने अगले पार्ट के साथ वापस आ गई है। और इस बार भी फिल्म रिलीज होने के एक दिन में ही कंट्रोवर्सीज यानी विवादों का मानो पहाड़ ही खड़ा हो गया है। एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी छाती पीटना शुरू कर चुके हैं, और करे भी क्यों ना। उनके बहुत खास और बहुत करीबी गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन अतीक अहमद को उनके असली रूप में जो दिखा दिया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद का आईएसआईएस से कनेक्शन है। अब एक बार फिर हमेशा की तरह विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फिल्म है का राग अलापना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे छुपे हर पहलू, हर साजिश और हर सच का करते हैं पर्दाफाश। आज की पेशकश में हम एक ऐसे मुद्दे की परतें खोलने जा रहे हैं जो सुनने में जितना सनसनीखेज लगता है उतना ही उलझा हुआ भी है। बात हो रही है फिल्म धुरंधर में दिखाए गए उस एंगल की जिसमें अतीक अहमद को आईएसआई और लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ बताया गया है। सवाल सीधा है और बहुत बड़ा है कि क्या सच में अतीक अहमद का कनेक्शन पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन से था, या फिर ये सिर्फ कहानी जो ज्यादा दमदार बनाने के लिए ही इसे जोड़ा गया एक पहलू है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक अहमद से पूछताछ के दौरान खुद अपने कुछ ऐसे कनेक्शंस की बात उसने बताई जो पाकिस्तान तक जाते हैं। कहा गया कि उसने पुलिस को बताया कि उसे आईएसआई और लश्कर से जुड़े लोगों के ठिकानों की जानकारी है, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये जानकारी वो जेल में बैठकर नहीं दे सकता, बल्कि अगर उसे मौके पर ले जाया जाए तो वो उन जगहों की पहचान तक कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये बयान पूरी तरह से भरोसेमंद था या फिर सिर्फ एक जांच को एक दिशा देने के लिए कहा गया था। अतीक अहमद का नाम पहले से ही कई गंभीर मामलों से जुड़ा हुआ है। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा, इन सब मामलों में उसका रिकॉर्ड काफी लंबा रहा है। ऐसे में जब उसके पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आती है तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए हथियार पाकिस्तान से आए थे। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नेटवर्क की पहुंच सिर्फ राज्य या देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि सीमा पार तक फैली हुई थी। एक और दिलचस्प और चौंकाने वाली बात सामने आई, वो थी जिगना पिस्टल की। यही वो हथियार था जिससे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जान ली गई थी। ये पिस्टल असल में तुर्की में बनती है और भारत में बैन है, लेकिन बताया जाता है कि इसकी तस्करी पाकिस्तान के रास्ते से होती हुई भारत आती है। पाकिस्तान के दारा आदम खेल इलाके में इस पिस्टल की कॉपी बनाई जाती है जो देखने में बिल्कुल असली जैसी होती है, लेकिन उसकी कीमत काफी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अवैध हथियारों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जो सीमा पार से भारत तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं उस गैंग की जिसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में किया गया है। ये रिपोर्ट्स है फर्स्ट पोस्ट की। कहा गया है कि अतीक अहमद एक गैंग चलाता था जिसका नाम IS-227 था। इसमें करीब 132 सदस्य थे। इस गैंग में उसके परिवार के लोग भी शामिल बताए गए। उसकी पत्नी शाइस्ता, बेटे उमर अली, असद और भाई अशरफ। ये गैंग उगाही और जमीन हड़पने जैसे कामों में लगा हुआ था, लेकिन अगर इन रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो इस गैंग के पास जो भी हथियार आते थे वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। ये बात सुनने में फिल्मी जरूर लगती है, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा है। बताया गया है कि अतीक ने खुद ये कहा था कि आईएसआई ड्रोन के जरिए हथियार भेजती है उसे, और फिर उसके लोग उसे वहां से उठाकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं, यानी स्मगल करते हैं।
कुछ हथियार लश्कर के आतंकियों को दिए जाते थे, कुछ खालिस्तानी संगठनों तक पहुंचाए जाते थे और कुछ वो अपने पास रखता था। इन हथियारों में 45 बोर पिस्टल, AK-47 और यहां तक कि RDX जैसे खतरनाक सामान भी शामिल बताए गए हैं। जी हां, अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अतीक के कहे गए बयान पर आधारित है या फिर इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है, क्योंकि जब तक किसी भी बात को कोर्ट में साबित नहीं किया जाता तब तक वो सिर्फ एक दावा ही होता है। और इसी जगह पर फिल्म धुरंधर की कहानी और असली हकीकत के बीच फर्क समझना जरूरी हो जाता है। फिल्म में अतीक अहमद के किरदार को एक ऐसे आदमी के रूप में दिखाया गया है जो जेल में रहते हुए भी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिल्म में उसका नाम बदलकर अतीफ अहमद रखा गया, लेकिन कहानी साफ तौर पर उसी से प्रेरित है। एक डायलॉग भी दिखाया गया है, जेल में हो या बाहर सिस्टम उसी का चलता है। ये डायलॉग सुनने में बहुत दमदार लगता है और कहीं ना कहीं ये उस इमेज को मजबूत करता है जो लोगों के दिमाग में पहले से ही बनी हुई है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे उसका फेक करेंसी नेटवर्क काम करता था, कैसे उसके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते थे और कैसे उसका कनेक्शन सीमा पार पाक तक पहुंचा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म में अक्सर सच्चाई और कल्पना का मिश्रण होती है। वो सच्चाई को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है ताकि कहानी ज्यादा असरदार लगे और दर्शकों को बांध कर रख सके। असल जिंदगी में चीजें इतनी सीधी नहीं होती हैं। किसी भी व्यक्ति के आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप बहुत गंभीर होता है और इसे साबित करने के लिए मजबूत सबूत भी चाहिए होती है, जो कि कोर्ट में पेश किए गए थे। सिर्फ किसी का बयान या फिर किसी के रिपोर्ट के आधार पर यह तय भी नहीं किया जा सकता कि वो सच में ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ था या फिर नहीं। लेकिन क्योंकि अतीक अहमद ने खुद ये कबूल किया था कि उसका कनेक्शन आतंकी संगठनों से था, तो ये माना जा सकता है। अतीक का नाम कई मामलों में सामने आया, उसने राजनीति में भी कदम रखा और लंबे समय तक अपने इलाके में उसका दबदबा बना रहा। लेकिन उसके पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा बताते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों भारत के विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। एक बात आज के समय में बड़ी ही आसानी से समझी जा सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों भारत के विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। एक बात आज के समय में बड़ी ही आसानी से समझी जा सकती है कि अगर कोई बात पाकिस्तान के लिए भारत में बुरी तरह बोली जाती है तब विपक्ष को बुरा लग जाता है। और लगे भी कैसे ना, जब पाकिस्तान के समय में प्रधानमंत्री आतंकवादियों को अपने ऑफिस बुलाकर उनसे मीटिंग किया करते थे, या ये कहूं कि देश के जनता के दुख पर उन्हें और उकसाने और चिढ़ाने का काम कर रहे थे। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन जब भी कोई सच्चाई दिखाने वाली फिल्म आती है तो पेट में दर्द और उनके साथ साथ इनके सर में भी दर्द होने लगता है। जैसे द कश्मीर फाइल्स आई, इसमें कश्मीर के उस सच को दिखाया गया जो आज भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए आंसू बहाने वाली सच है। उनके संघर्षों को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश थी। तभी यही विपक्षी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया। सवाल यह है कि क्या कश्मीर की उन गलियों में रलीब गलीब चलिब के नारे नहीं लगाए गए थे? क्या मस्जिदों से हिंदुओं को कश्मीर छोड़ के जाने की अनाउंसमेंट नहीं होती थी? क्या ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा था? ऐसे ही जब द केरला स्टोरी आई तब एक बार फिर से विपक्षियों का ये प्रोपेगेंडा का जिन बॉटल से बाहर आ गया। क्या केरला में आज भी जबरन धर्मांतरण नहीं किए जाते? जो विक्टिम्स खुद सामने आई, उन्होंने सारी सच्चाई बताई, क्या वो प्रोपेगेंडा था? पैटर्न समझ पा रहे होंगे आप कि जो इनके कानों को अच्छी लगे वो कहा जाए, जो इनके आंखों को अच्छा लगे वो दिखाया जाए, जो इनके आइडियोलॉजी और इनके सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में इनके लिए एक स्टेप का काम करे, बस उसी की बात की जाए। विपक्ष ये देखना या ये समझना पूरी तरह से भूल चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। इन्हें बस एक चीज से मतलब है कि क्या किसी चीज को सत्ता पक्ष विरोध कर रही है तो हम उस मुद्दे को गले लगा लेंगे। अगर सत्ता पक्ष किसी मुद्दे पर अपना समर्थन देता है तो पूरा लेफ्ट सिस्टम उस चीज का विरोध करने लग जाता है।
और इसी विरोध में ये विपक्ष इतने अंधे हो जाते हैं कि सरकार का विरोध करते करते ये समझ ही नहीं पाते कि ये कब भारत का विरोध करने लग जाते हैं। और अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, वो कोई बहुत अच्छी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं था जो उस पर ये आरोप लगाए गए तो छाती पीटना शुरू कर दिया जाए। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि अतीक अहमद के हाथ हर तरह के अपराधों में सने हुए थे, तो ऐसे में उसका आईएसआई या किसी भी आतंकवादी संगठन से कनेक्शन का पर्दाफाश होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ना जाने विपक्ष की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, जैसे मानो अतीक अहमद कोई बहुत भला नेता हो, व्यक्ति हो और जनता के लिए उसने बहुत सारे विकास के काम किए हैं और बॉलीवुड उस बेचारे को बदनाम कर रहा है। अंत में सवाल कोई फिल्म का नहीं है बल्कि सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत का है। धुरंधर ने वही दिखाया जिससे कई लोग आंखें चुराना चाहते हैं। अतीक अहमद जैसे अपराधी को अगर उसके असली चेहरे के साथ पर्दे पर उतारा गया है तो उसमें तकलीफ आखिर किसे और क्यों हो रही है। एक ऐसे शख्स के बचाव में खड़ा होना जिसके नाम के साथ हत्या, रंगदारी और दहशत जुड़ी हो, ये खुद बहुत कुछ बयान करता है। सच कड़वा होता है और शायद यही कड़वाहट कुछ लोगों को चुभ रही है, लेकिन सच्चाई को दबाने से वो बदल नहीं जाती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी, जहां हर खबर का होता है असली पर्दाफाश।